घना जंगल था जहाँ खूबसूरत मोर आबाद थे। मोर वहाँ चहकते, गाते और रक्स करते थे। एवेंजलीन अक्सर औकात उस जंगल में आया करती थी। वो वहाँ की ताज़ा हवा और फूलों की मीठी मीठी महक से लुत्फ अंदाज होती थी। उस खूबसूरत जंगल में बहुत से जंगली फूल भी लगे हुए थे जो कि एवेंजलीन को बेहद पसंद थे। वो ये फूल अपनी दादी के लिए तोड़ने आया करती थी और वहाँ घंटों बैठती थी। उसने वहाँ के मोरों से दोस्ती कर रखी थी। घने जंगल के दरमियान वाक़ई एक छोटी सी कॉटेज थी जहाँ एवेंजलीन और उसकी दादी हंसी खुशी रहा करते थे। दादी एवेंजलीन के लिए मज़ेदार सूप तैयार करती है और उसके आने का इंतज़ार करती है। मुझे यकीन है दादी अम्मा को ये फूल पसंद आएंगे। दादी अम्मा आप किधर हैं? मैं आ गई। फिर एवेंजलीन और उसकी दादी गरम गरम सूप का मज़ा उठाते हैं और घंटों बातें करते हैं। एक रात जब चांद अपने पूरे आबोताब में चमक रहा होता है और बहुत दिलकश समा बना होता है, एवेंजलीन कहती है, क्या मेरे माँ बाप को भी ये चांद दिखाई देता होगा? काश मैं एक मर्तबा उनसे मिल पाऊँ। हम दूर ही सही पर एक चांद के नीचे तो हैं। दादी एवेंजलीन की बात सुन लेती है और वो कहती है कि मैं जल्द ही उसे तमाम हकीकत से आश्ना कर दूंगी। अगली सुबह एवेंजलीन और उसकी दादी जंगल में से स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी करते हैं और घर पहुंचते ही दादी अम्मा तमाम स्ट्रॉबेरीज का जैम तैयार करती है और उसे शहर जाकर बेच के अपना गुजर बसर करते थे। एक रात जब दादी अम्मा और एवेंजलीन इकट्ठे बातें कर रहे थे तो एवेंजलीन दादी से कहती है कि वो अपने माँ बाप के बारे में जानना चाहती है कि वो आखिर मेरे साथ क्यों नहीं रहते। तो दादी एवेंजलीन को बताती है कि ये मोर वाला लिबास उसकी माँ का था और उसके वालिदैन अब जन्नत में हैं। ये मोर वाला लिबास उनका मन पसंदीदा था। तुम जब भी इसे पहनती हो वो वहाँ खुश होते होंगे। और उससे कहती है कि कल मैं जैम बेचने शहर जाऊंगी, तुम घर से बाहर मत निकलना। अगली सुबह दादी जैम बेचने शहर चली जाती है और दादी के जाते ही एवेंजलीन कुएं से पानी भरने के लिए घने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। वो चलती रही। एवेंजलीन को मालूम ना था एक चुड़ैल दरख्त पर बैठी उसे देख रही थी। वो खूबसूरत लड़कियों को मोर में तब्दील कर दिया करती थी। वो जादुई अल्फाज से एवेंजलीन को मोर में तब्दील कर देती है। एवेंजलीन बहुत उदास हो जाती है। दादी शहर जाकर एक मेले में स्टॉल लगाकर जैम बेचती है। कुछ दिन बाद दादी शहर से वापस लौटती है। दादी पूरी कॉटेज छान मारती है लेकिन एवेंजलीन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो थक हार कर एवेंजलीन को कॉटेज के बाहर भी ढूंढती है और फिर उदास होकर वहाँ ही बैठ जाती है और रोने लगती है। तब वहाँ एक मोर आता है। वो दादी को एवेंजलीन की तरह एक फूल पेश करता है। दिन आए और गए और इसी तरह कई रातें बीती लेकिन एवेंजलीन कभी पलटकर न आई। दादी को मालूम ना था कि जो मोर अब उनके साथ रह रहा है वो दरहकीकत एवेंजलीन है। एक दिन शाही शिकारी जंगल का रुख इख्तियार करते हैं। वहाँ उन्हें गाता हुआ और रक्स करता हुआ वही खूबसूरत परों वाला मोर दिखाई देता है। वो उसे पकड़कर महल ले जाने का फैसला करते हैं। मोर को पकड़कर महल में शहजादे की खिदमत में पेश कर दिया जाता है। शहजादे को ये रंगीन परों वाला मोर बेहद पसंद आता है लेकिन जब वो मोर की आंखों में गौर से देखता है तो उसे मोर के लिबास में मलबूस एक उदास खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। शहजादा महल के सबसे दाना जादूगर को बुलाता है और उसके सामने ये सारी सूरत हाल रखता है। जादूगर अपनी मैजिकल औरत पर कुछ हिसाब लगाता है और कहता है, घने जंगल में पोशीदा एक तालाब है। पूरे चांद की रोशनी में अगर मोर को उस चमकते हुए पानी में नहलाएं तो जादू टूट जाएगा। ये सुनते ही शहजादा मोर की मदद करने का फैसला करता है। पूरे चांद की रात को मोर को उस चमकदार तालाब पर छोड़ दिया जाता है। जब चांद की चांदनी
मोर के परों पर पड़ती है तो वो एक जादुई मंजर पैदा होता है और मोर लड़की में बदल जाता है। एवेंजलिन की खूबसूरती शहजादे के दिल को छू लेती है और वो उससे शादी कर लेता है। एवेंजलिन दादी को भी मेल ले आती है। दादी एवेंजलिन को बहुत सारी दुआएं देती है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।